नमस्ते साथियों। आज हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कि आए दिन थाना पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, जनता परेशान रहती है। तो आज का हमारा विषय है, क्या पुलिस किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है, जानेंगे BNSS 2023 और भारतीय संविधान के अनुसार। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और जो भी आपके मन में सवाल आए वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ये सवाल अक्सर रहता है कि क्या पुलिस कभी भी किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो उसके लिए BNSS 2023 में धारा 35 दी गई है और CRPC जो हमारा पुराना अधिनियम था उसमें धारा 41 थी। तो धारा 35 और धारा 41 में कहा गया है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जो कानूनी प्रावधान है उनके अनुसार। तो कानूनी प्रावधान क्या है कि यदि पुलिस अधिकारी के सामने संज्ञेय अपराध किया गया हो, पिछली वीडियो में मैंने आपको संज्ञेय और असंज्ञेय दो अपराध बताए थे। तो अगर किसी पुलिस अधिकारी के सामने संज्ञेय अपराध किया गया हो तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। विश्वसनीय सूचना या उचित संदेह हो कि व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है, यानी कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को ये सूचना दी जाती है कि किसी ने संज्ञेय अपराध किया है और वो सूचना सही लगती है अगर पुलिस अधिकारी को, तो गिरफ्तार कर सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि गिरफ्तारी आवश्यक होती है, क्योंकि यानी कि अगर पुलिस भाई अपना काम ना करे तो पीड़ित पक्ष उधम मचाता है, शिकायतें करते हैं। तो पुलिस को जो कार्रवाई करनी है वो भी कानूनी तरीके से करनी है। तो यानी कि अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके लिए कुछ कारण होने चाहिए। वो कारण है कि अब जैसे कि जो घटना हो गई वो हो गई, अब कोई अपराध ना करे। जो घटना हुई है तो वो संज्ञेय है, तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है कि दूसरा पक्ष या वो व्यक्ति दोबारा से कोई ऐसा अपराध ना करे जिससे कि किसी के जान मान की हानि हो या जो संज्ञेय अपराध हो। दूसरा डर ये रहता है कि जो घटना हुई है उसकी जो जांच होगी उसमें साक्ष्य ना मिटा दे, यानी कि जो भी सबूत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उन्हें ना मिटा दे। इसलिए थाना पुलिस को, जांच अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी होता है। आगे कहा गया है कि गवाहों को प्रभावित ना करे, इसलिए भी कानून के अनुसार उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर गवाहों को प्रभावित करेंगे तो जो सही गवाह हैं वो सही गवाही नहीं दे पाएंगे, जिससे कि अपराधी बच सकता है, बच जाएगा और वो दोबारा अपराध करेगा। एक कारण ये भी है गिरफ्तार करने का कि पुलिस ये मान के चलती है कि भाई इसने अपराध किया है, आज हमारे सामने है, आज हमारी पकड़ में है। अगर आज हम इसे पकड़ेंगे नहीं तो कहीं ऐसा ना हो ये हमारी पकड़ से ही बाहर हो जाए। क्योंकि अगर आदमी, जैसे कि मान लो जिस जिले में, जैसे अलीगढ़ में अपराध हुआ या दिल्ली में अपराध हुआ और दिल्ली से वो भाग जाए या अलीगढ़ से कहीं और भाग जाए, तो पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती, फिर उसके लिए लंबा प्रोसेस है। इसलिए इस समस्या के लिए पुलिस उस अपराधी को पकड़ लेती है। और एक कारण है कि पुलिस जब पकड़ लेती है तो जो उससे पूछताछ करनी है वो उससे पूछताछ कर लेती है। अगर वो भाग जाएगा तो फिर वो पूछताछ नहीं कर पाएगी, जो कि
जांच में विलंब होगा, परेशानी होगी। इसलिए भी पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को जिसके द्वारा ये पता चलता है कि संज्ञेय अपराध किया है, उसको गिरफ्तार करना जरूरी होता है। अब किन मामलों में थाना पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती? तो एक तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी स्वतः नहीं हो सकती। यानी कि जो अपराध संज्ञेय हैं लेकिन 7 वर्ष तक की सजा के हैं, उनमें थाना पुलिस हाथ FIR दर्ज होते ही, मैं पिछली वीडियो का भी लिंक इसमें डाल दूंगा, उसमें मैंने प्रॉपर समझाया कि FIR दर्ज होते ही गिरफ्तार नहीं करेगी। उसके लिए जब तक कोर्ट से वारंट नहीं आएंगे गिरफ्तारी, तब तक गिरफ्तार नहीं करेगी। तो 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में भी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर कोई ऐसा घटना होती है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये 7 साल तक की सजा का है और इसमें गिरफ्तारी उचित नहीं है। हम आपकी जांच में सहयोग करेंगे, किसी को न डराएंगे न धमकाएंगे। स्वतः नहीं होगी, यानी कि कोर्ट से जब वारंट आएंगे तब गिरफ्तारी होगी। एक जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, इस असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध का जिक्र पिछली कई वीडियो में आ चुका है, इसलिए अगली वीडियो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की ही तुलना पर बनाई जाएगी। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जल्दी मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को जानकारी नहीं है कानून की या पुलिस प्रक्रिया की, उनको ये जानकारी हो जाए। और जो भी आपके सवाल हैं या जो आपको पूछना है, आपके केस से संबंधित भी अगर कोई सवाल है, आपका कोई केस चल रहा है, तो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वैसे मैं जब समय होता है तो हर शाम 6:30 बजे ऑनलाइन भी आप लोगों के लिए जानकारी देने के लिए उपलब्ध रहता हूं। तो जब भी अगर आपको कोई सवाल करना हो तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो एक तो 7 वर्ष तक की सज़ा के मामलों में गिरफ्तारी नहीं होगी और एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी नहीं होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। उससे पहले हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22, पिछली वीडियो में भी मैंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद में गाइडलाइन दी गई है, उसके बारे में मैंने बताया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही छीनी जा सकती है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई कानूनी प्रक्रिया उचित तरीके से हो रही है तो ही उसको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) यानी कि अनुच्छेद 22 का सब क्लोज 1 कहता है कि गिरफ्तारी का कारण तुरंत बताया जाए। थाना पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रही है तो उसको गिरफ्तारी का कारण अनुच्छेद 22 के अनुसार थाना पुलिस को बताना पड़ेगा। और अनुच्छेद 22(1) में एक ये भी बात है कि अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार होगा। यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो वो अगर कानून नहीं जानता है तो कानूनी जानकारी लेने के लिए भी वह अपने वकील से बात कर सकता है। और जमानत के लिए, क्योंकि कुछ मामलों में थाना पुलिस जमानत थाने से ही दे देती है, तो उसके लिए भी वह बात कर सकता है। थाना पुलिस उसे इस भारतीय संविधान अनुच्छेद 22(1) के अनुसार कोई आपत्ति नहीं करेगी। इसी तरह से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो थाना पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा थाने पर नहीं रख सकती। उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा, सारा मामला बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय, इसमें
इन निर्णयों के बारे में पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन उसमें शॉर्ट में बताया था, थोड़ा सा इसमें मैं बता देता हूं आपको खुलकर। अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 7 वर्ष तक की सज़ा वाले मामले में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। यानी कि जो बात हम ये यहाँ कह रहे थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है पुलिस को कि वह 7 वर्ष तक की सज़ा वाले मामले में गिरफ्तारी स्वतः नहीं करेगी, इस नियम का पालन करेगी। क्योंकि पहले ये होता था कि 7 वर्ष तक की सज़ा वाले मामले में भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी और परिवार को परेशानी होती थी। तो और दूसरी बात इसमें इस निर्णय में ये कहा गया है कि गिरफ्तारी का कोई उचित कारण होना चाहिए। यानी कि जो मैं ये कारण बता रहा था, इनमें से कोई उचित कारण होना चाहिए, क्योंकि जब गिरफ्तार करते हैं तो पूरा ब्यौरा देते हैं, उसमें वो कारण लिखना होगा। यानी गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में दर्ज होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि भाई जब गिरफ्तार करते हैं, पुलिस कोई भी प्रोसेस करेगी तो उसको लिखित रूप में उसको देना होगा कि भाई हमने ये गिरफ्तार किया, किस कारण से किया, किस अपराध में किया, सारी बातें। नेक्स्ट बताया गया है कि बिना कारण गिरफ्तारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाली बात हम यहाँ कह रहे थे अनुच्छेद 21 में, तो बिना कारण गिरफ्तारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये इस आदेश में गाइडलाइन दी गई है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो। इसी तरह से अन्य मामले हैं। DK बासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें कहा गया है कि अरेस्ट मीमो, यानी कि जो मैं बता रहा था आपको कि पुलिस जब कोई कार्य करती है या कोई गिरफ्तारी करती है तो उसका लिखित में परफॉर्मा होता है, जिसे हम अरेस्ट मीमो कहते हैं। तो अरेस्ट मीमो तैयार होगा और इस आदेश में बताया गया है कि परिवार को सूचित करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपको कहीं कोई अपराध घटित हुआ और आपको रास्ते में पकड़ लिया, आप पर फ़ोन नहीं है या आप सूचना नहीं दे सकते, तो ये सूचना देने का काम इस आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने थाना पुलिस को दिया है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसके परिवार को सूचना देने की जिम्मेदारी थाना पुलिस की होगी। 2 लोगों में लड़ाई होती है तो इस आदेश के अनुसार ये बताया गया है कि मेडिकल परीक्षण भी होगा। यानी कि अगर कहीं ऐसा हो कि भाई आपके चोट लगी है और दूसरे पक्ष ने पॉलिटिकल पावर के अनुसार या पैसे के दबाव में FIR दर्ज करा दी और आपके ज़्यादा चोट लगी है, आप ही पिटे हो, आप ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, तो उसके लिए इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आपका भी मेडिकल परीक्षण होना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका भी मेडिकल परीक्षण होना चाहिए, जिससे कि कोर्ट को, न्यायालय को ये पता चल सके कि भाई पीड़ित कौन है। और इस आदेश में कहा गया है कि वकील से मिलने का अधिकार होगा। यानी कि जो ये अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि अपने पसंद के वकील से मिलने का अधिकार होगा, ये इस आदेश में भी थाना पुलिस को आदेश दिया गया है कि अगर कोई मुल्जिम या जिसको पकड़ा है वो अगर अपने वकील से सलाह मशवरा करना चाहे तो उसके लिए उसे स्वतंत्रता दी जाए, उसे रोका ना जाए। इसी तरह से एक और अन्य मामला है जोगिंदर कुमार बनाम स्टेट ऑफ UP। इसमें कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी मेयरली बिकॉज इट इज लॉफुल। यानी कि गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, गिरफ्तारी का कारण होना और कानूनी प्रक्रिया होना ये आवश्यक है। इस आदेश में ये थाना पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं कि जो भी आप गिरफ्तारी करें, तो चाहे गिरफ्तारी ना भी करें तो चलेगा, लेकिन अगर गिरफ्तारी करते हैं तो वो लॉफुल यानी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए और गिरफ्तार करने का उचित कारण होना चाहिए, जो कि इस आदेश में भी कहा गया है। ये दोनों बातें यहाँ कही गई हैं और वही बात वो उस आदेश में भी कहा गया है। इसी तरह से एक बहुत ही फेमस कोर्ट का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का,
सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई। सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई ये बहुत ही प्रसिद्ध है और ये मोस्टली कोर्टों में जमानत के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कहा गया है कि 7 वर्ष तक की सज़ा वाले मामलों में नोटिस देना नियम है। यानी कि जो धारा 35(3) में पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, BNSS की धारा 35 सब क्लॉज 3 में एक नोटिस देने का प्रावधान है और CRPC की धारा 41 के अनुसार एक नोटिस देने का प्रावधान था, जिससे कि सूचित किया जाता है कि भाई आपको इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है या थाने पर बुलाया जा रहा है। तो नोटिस देना नियम है और गिरफ्तारी अपवाद है। यानी कि अब इस आदेश के बाद, सत्येंद्र कुमार अंटिल वाले आदेश के बाद गिरफ्तारी अब अपवाद है, यानी कि अब गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, नोटिस देकर आप उसको सूचना जरूर देते हैं कि भाई आपके खिलाफ ये मुकदमा है और आपको सूचित किया जाता है। तो अब खाली नोटिस दे सकती है पुलिस 7 वर्ष तक की सज़ा वाले मामलों में। गिरफ्तारी अब अपवाद है, यानी कि गिरफ्तारी अब नहीं कर सकती। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को नोटिस दे दिया गया है तो अगर वो नोटिस का पालन कर रहा है व्यक्ति, यानी कि जो कानूनी कार्रवाई है, जांच है, उसमें अगर सहयोग कर रहा है, किसी गवाह को नहीं डरा रहा, नहीं धमका रहा और साक्ष्यों को नहीं मिटा रहा है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी कि इस सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम CBI के आदेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नोटिस का पालन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से इस आदेश में एक और बात कही गई है, जो कि पिछली गिरफ्तारी का कारण, यानी कि गिरफ्तारी का कारण की बात इसमें भी कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक की सजा के अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को गिरफ्तारी का उचित कारण उसमें लिखना होगा अरेस्ट मीमो में। अरेस्ट मीमो की जो बात हो रही थी, यानी कि जो भी पुलिस कार्रवाई करती है तो एक मीमो तैयार करती है, गिरफ्तारी का भी एक मीमो तैयार होता है, तो उसमें कारण लिखना होगा। इन सब बातों को बताने के जो उद्देश्य है वो यही है कि जनता जागरूक हो और घबराए नहीं, क्योंकि देखो कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि एक साधारण व्यक्ति कभी भी अपराधी बन जाता है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जानकारी होगी तो आपको ये पता होगा कि भाई पुलिस ने ये कार्य किया है, ये गलत है या सही है। और जब आपको ये जानकारी होगी कि भाई ये सही है या गलत है, तो आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अगर पुलिस इन सब बातों के बावजूद भी कोई गलत प्रोसेस कर देती है, गलत कार्रवाई कर देती है किसी के खिलाफ, तो उसके लिए यानी कि अब हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि पुलिस अवैध कार्रवाई करे तो क्या करें। यानी कि पुलिस कभी कभी दूसरे पक्ष से मिल जाती है, दूसरे पक्ष से पैसा खा लेती है। उसके लिए भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि पुलिस के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तारी का पहले तो कारण पूछें। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतनी जानकारी हो चुकी होगी कि गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आप गिरफ्तारी का कारण पूछें, जिससे कि आपको ये पता चले कि गिरफ्तारी जो हो रही है, पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है वो उचित है या अनुचित है। और अगर गिरफ्तारी होती है तो अरेस्ट मीमो जरूर ले लें, क्योंकि उसमें FIR नंबर होगा, जिन सेक्शनों में आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो होगी, जो वादी है, शिकायत करता है, सब जानकारी उसमें अरेस्ट मीमो में होगी। तो आप अगर कोर्ट में जमानत कराने जाएंगे या आपके परिवार वाले जमानत कराने जाएंगे तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो अरेस्ट मीमो ज़रूर ले लें एक कॉपी। दूसरी बात कि परिवार और वकील को सूचना जरूर दे दें। अगर आपको कहीं भी रास्ते से या कहीं से भी अरेस्ट कर लिया है तो आप पुलिस से मांग कर सकते हैं कि भाई मेरे वकील से बात कराई जाए और मेरे परिवार के लोगों को बुलाया जाए या उनको सूचना दी जाए। तो पुलिस आपको ये 2 काम कराएगी, वकील से भी बात कराएगी और आपके परिवार को भी सूचना देगी।
एक बात और के जो कि अनुच्छेद 22(2) में कही गई है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और अगर थाना पुलिस किसी को अरेस्ट करती है और 24 घंटे में कोर्ट में पेश नहीं करती तो उस स्थिति में आप उच्च अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं, और 24 घंटे बीतने के बाद आप उस थाना क्षेत्र की कोर्ट में थाना पुलिस के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट को ये पावर है, थाना पुलिस किसी के खिलाफ अनुचित कार्रवाई करती है, किसी को पीड़ित करती है, तो कोर्ट थाना पुलिस के खिलाफ उस सिपाही, इंस्पेक्टर या जो भी रैंक का अधिकारी है, एसपी, एसएसपी, सबके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कानून का उल्लंघन जो करेगा वो अपराधी होगा, चाहे किसी भी पद पर कार्यरत हो। तो अगर 24 घंटे के भीतर अगर कोर्ट में पेश नहीं करती तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई का प्रोसेस मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी देख लें, तो आपको किस तरीके से कार्रवाई करनी है थाना पुलिस के खिलाफ वो आपको जानकारी हो जाएगी। और एक बात और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इस तरीके के जो मसले होते हैं, थाना पुलिस जो गलत कार्रवाई करती है उसमें सबसे बढ़िया और सज़ा मिलने योग्य जो प्रोसेस है वो है हाई कोर्ट में थाना पुलिस के खिलाफ रिट डालना। अगर कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ थाना पुलिस कोई गलत कार्रवाई कर देती है तो आपको हाई कोर्ट में रिट डालने का सबसे बढ़िया प्रावधान है, और वहाँ से आपको जल्दी और सुलभ न्याय मिलेगा। तो ये सारी जानकारी जो थी मेरे पास वो मैंने आपको दी। अगर इसके बावजूद भी कोई आपका सवाल है या आपका कोई मुकदमा चल रहा है जिससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल में व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी है तो आप अपने विचार ज़रूर दें, कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।